नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज से हमारी श्रृंखला कंटिन्यू स्टार्ट होने वाली है यूपी कांस्टेबल नई भर्ती 2026 की। ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी प्रश्न लेकर आएंगे पीवाईक्यू प्रश्न होंगे और कुछ इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उन्हीं प्रश्नों पर आधारित होंगे जो भी यहाँ पर आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 24/8/2024 में ही यह प्रश्न पूछे गए थे। तो लेटेस्ट प्रश्न हम लेकर आए हैं और इन पर संबंधित हम अलग से भी प्रश्न लेकर आएंगे। जो भी प्रैक्टिस सेट हमारे चल रहे हैं, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट पर आप जो है जुड़ जाइएगा, यानी प्लेलिस्ट को देखिएगा और एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर इसकी रेगुलर जो है पीडीएफ शेयर की जाएंगी, तो वहाँ से आप इनकी पीडीएफ पा सकते हैं और इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी वहाँ पर दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, तो इसलिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया, एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को और 40% ने विकल्प बी को पसंद किया। यदि कुल 500 उत्तरदाता थे तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया। देखिए, यहाँ पर एक सर्वेक्षण किया गया था। 60% लोगों ने विकल्प ए को चुना और 40% लोगों ने विकल्प बी को पसंद किया था और कुल जो है 500 उत्तरदाता थे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने हैं? 500। उनमें से बोला गया कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया। अब देखिए, विकल्प ए और विकल्प बी याद रखिएगा। तो विकल्प ए को पसंद करने वाले कितने थे? 60% लोग थे। कितने थे? 60% लोग थे। और विकल्प बी को पसंद करने वाले कितने थे? तो आप बताएंगे 40% थे। अगर इन दोनों को जोड़ें तो कुल हमारा कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 100% हो जाएगा। अब ये 100% का डाटा यहाँ पर देखिए, टोटल यहाँ बोला गया है 500 उत्तरदाता थे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने हैं? 500। इसमें पूछा गया विकल्प ए को पसंद करने वाले कितने थे। तो विकल्प ए को पसंद करने वाले परसेंटेज में कितने? 60। तो टोटल यहाँ पर उत्तरदाता कितने हैं? 500। तो आप 500 का जो है 500 का 60% निकाल लीजिए। सीधा सीधा पूछा गया था, कुछ नहीं करना था ऐसे प्रश्नों में। ठीक है, सीधा सीधा आप निकाल लीजिए। 500 का 60%, 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, कट गया हमारा। अच्छा, पंचे कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 30 हो जाएगा और लास्ट में एक जीरो था, यानी 300 आ जाएगा। तो देखिए, विकल्प ए को पसंद करने वाले कितने लोग थे? तो आप बताएंगे 300। तो बहुत ही सिंपल सा ये प्रश्न पूछा गया था, ये हमने अलग से नहीं बनाया है। ध्यान रखिएगा, ये सबके सब पीवाईक्यू प्रश्न है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 2। पेट्रोल की कीमत, देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न 2024 में ही पूछा गया। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। देखिए, पेट्रोल की कीमत पहले 80 रुपये थी, अब बढ़कर जो है 100 रुपये तक हो जाती है। तो 80 रुपये से 100 रुपये तक बढ़ जाती है। कीमत में प्रतिशत वृद्धि क्या है? कितना सिंपल सा प्रश्न पूछा गया। यानी 100 की पहले कीमत थी, अब 100 रुपया हो गया। कितना बढ़ा यहाँ पर? तो आप देखेंगे 20 रुपया बढ़ गया। कितना बढ़ा है? 20 रुपया। तो प्रतिशत वृद्धि बतानी थी। वृद्धि कितने की हुई है? तो आप बताएंगे 20 की। अब वृद्धि किस पर हुई है? तो आप बताएंगे शुरुआती कीमत पर हुई है। शुरुआती कीमत कितनी थी? 80। तो जब भी प्रतिशत कमी या वृद्धि निकालेंगे तो शुरुआती कीमत पर निकालते हैं। तो शुरुआती कीमत हमारी कितनी है? 80। अब इसका परसेंट में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए हम यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे। तो 20 एकम 20 हो जाएगा और 20 चौका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 4 एकम 4 लगेगा, 4 से 100 को भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 25 बार में कटेगा। तो यानी 25% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि है? तो 25% की। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 3। अब देखिए, 2018 में एक प्रश्न पूछा गया, कितना सिंपल सा। तो ये 2024 के थे, अभी यहाँ 2018 का भी देख लीजिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक आइडिया लग जाता है एग्जाम में किस तरह से प्रश्न आते हैं। देखिए, 525 का 28% क्या है? अब 525 का 28%, तो डायरेक्ट आप इसी का 28% निकाल दीजिए। तो 28 ऊपर रखेंगे और 28 बटा कितना लिख देंगे? 100 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये संख्या 25 से कट रही है, हम डायरेक्टली 25 से काट सकते हैं, चाहें तो आप इसे 4 से काट सकते हैं। आप जैसे चाहें उस तरीके से आप काट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम 25 से काटते हैं। 25 चौका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 25 से जब इसको भाग देंगे तो 25 दूनी लग जाएगा, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और 25 एकम 25, तो 25 से जब 525 को भाग देंगे तो 21 बार में कटेगा। और 4 एकम 4 लगेगा और 4 सते हो जाएगा 28। अब सीधा सीधा हम गुणा कर देंगे, यहाँ 21 बची, यहाँ पर 7, 7 कम कितना हो गया? तो आप देंगे 7, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यानी 147 हमारा यहाँ पर राइट आंसर आएगा। तो 525 का 28% कितना? तो आप बताएंगे 147। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 4। 2018 में यह भी प्रश्न पूछा गया। ठीक है, देखिए किसी संख्या का 45% अगर 135 है वह संख्या होगी। बोला गया किसी संख्या का 45% अगर 135 है। हम इसे दो तरीके से सॉल्व करना बताएंगे, जिस तरह से आप सॉल्व कर पाएँ। पहला तरीका हम बता देते हैं, यहाँ पर है देखिए 45% अगर 135 है तो यानी ये 45% की वैल्यू दे रखी है कितनी, तो आप बताएंगे 135 दे रखी है। ठीक है, तो 1% का मान कितना है, तो 1% मान निकालने के लिए 45 से अब इसे भाग देंगे, तो 135 को डिवाइड कर देंगे हम 45 से। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब इसे अगर काटें तो ये डायरेक्टली कट रहा है, तो 45 कम 45, 45 तियाँ होता है 135। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आई है, तो आप बताएंगे 3। अब जो हमारी शुरुआती कीमत या शुरुआती वैल्यू होती है वो 100% होती है, तो डायरेक्ट आप इसका 100% बना दीजिए। 1% बराबर 3, 100% यानी 3 गुणा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कुल मिला के बन जाएगी संख्या कितनी, 300। चलिए इससे आसान और तरीका हम बता देते हैं दूसरा। देखिए किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वो संख्या हमने x मान ली। अब x संख्या का कितना बोला गया है, 45%, तो 45% लिख दिया। का अगर 135 है तो बराबर में कितना लिख देंगे, 135 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो x इंटू कितना हो जाएगा, 45 बटा कितना लिख सकते हैं, 100, क्योंकि प्रतिशत का साइन हटेगा, 100 आ जाएगा, बराबर में कितना रहेगा, 135 रहेगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 135। ठीक है, गुणा, अब इस साइड की संख्या इधर आएगी तो नीचे की वैल्यू ऊपर हो जाती है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे हो जाती है। ठीक है, अब इसे डायरेक्टली काट सकते हैं। 45 कम 45, 45 तियाँ लग जाएगा कितना, 135, और 3 गुणा 100 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 300 हो गया। तो आप चाहें तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप ऐसे चाहें तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 5। यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। अब ये लेटेस्ट प्रश्न है, 2024 में यह प्रश्न पूछा गया। देखिए 70% की वैल्यू दे रखी है। हमने देखा कि मान लिया शुरुआती कीमत यानी शुरुआती वैल्यू हमारी कितनी है, x है। आप चाहें तो x से निकालिए या फिर इसे 100% मान करके हम निकाल देते हैं डायरेक्टली। चलिए अब देखिए बोला गया किसी संख्या का 70% यानी 70% की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, तो आप बताएंगे 0.35 दे रखी है। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं, तो 1% मान निकालने के लिए 70 से इसको भाग देंगे, तो 0. कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 35 हो जाएगा, बटे में कितना रहेगा, 70 रहेगा। तो यहाँ पर 1% का मान हमने निकाल लिया है। अब देखिए यहाँ से दशमलव अगर हटा दें तो ऊपर हैं 2 अंक, यहाँ पर हैं तो यहाँ पर 2 जीरो हम बढ़ाएंगे, तब दशमलव हम यहाँ से हटा सकते हैं। अब 35 बटा कितना हो गया है, यहाँ पर 7000 बन गया। ये 1% की वैल्यू है। यहाँ पर बोला गया उस संख्या का 120% का मान, तो डायरेक्ट हम निकालेंगे यहाँ पर 120% का मान। अब देखिए 1% का मान इतना है, 120% का मान निकालना है, इसलिए हम यहाँ पर 120 से अगर गुणा कर दें, अब इसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट हमारी 120% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए 35 से कम 35 कट रहा है, 35 दूना कितना होता है, तो आप बताएंगे 70 होता है, कट गया, लास्ट में 2 जीरो बचे, लगा दिया यानी 200 आ गया। ठीक है, अब 1 जीरो से हम 1 जीरो को यहाँ पर काट देंगे, ने काट दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर संख्या 12 बची, यहाँ पर है 20, 4 से कट रही है, तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा। अगर संख्या देखें तो ऊपर बची है 3 और नीचे बची है कितनी, 5। अब इसे हम भाग देंगे, जब भाग देंगे 3 को 5 से तो 5 जीरो में जा 0 लगेगा, 5 छक्का 30। कुल मिलाकर यहाँ पर 120% का मान कितना आएगा, तो आप बताएंगे 0.6%। तो ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्नों को बहुत ही सावधानी से सॉल्व करना है, क्योंकि दशमलव में सारे आंसर रखे हुए हैं। तो आपको यहाँ पर टिक करना होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 6। लिखा है 40 के, अब ये संख्या है 40, तो 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात कीजिए। वर्ग मीन्स होता है स्वयं, यानी 2 बार गुणा करना। अब 40 का वर्ग बोला गया है तो 40 गुणा हम 40 लिख सकते हैं। ठीक है, चाहें तो इनका आप डायरेक्टली गुणा कर दिए, 40 का वर्ग बोला गया तो इसका वर्ग बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिख के अच्छे से समझा देते हैं। 40 का वर्ग बोला, हमने 40 का वर्ग लिख दिया।
तब इसे हम हटा देते हैं यहाँ पर। देखिए 40 का वर्ग बोला मैंने कर दिया, इंटू के 40% यानी इसका वर्ग हमने किया, इसका 40%, तो 40 बटा कितना लिख सकते हैं 100, यहाँ तक कर लिया। का चौथाई भाग यानी 1/4 भाग, ठीक है। बस इसे सॉल्व करना था। अब देखिए 40 का वर्ग करेंगे, 4 चौके 16, लास्ट में 2 जीरो लगा देंगे, यानी 40 गुणा 40 अगर करते हैं तो कितना मिलेगा 1600 मिलेगा। तो वही हमने यहाँ पर 1600 रख दिया। अब यहाँ 40 बटा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 100 हो जाएगा, इंटू में कितना रहेगा 1 बटा यहाँ पे 4, जैसा कि प्रश्न में बोला गया उसी तरीके से हमने लिखा है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से हमने 2 जीरो को काट दिया, 4 कम 4 लगेगा, 4 चौके 16 यानी 4 आ गया। अब इनका गुणा करेंगे, 4 चौके कितना हो गया, तो आप बताएंगे 16 और लास्ट में 1 जीरो था लगा दिया। तो इस तरह से देखेंगे जो हमारा राइट आंसर आएगा वो 160 आएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 7। देखेंगे 800 के 85% का 120% का 40% ज्ञात कीजिए। 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर 800 का बोला गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कैलकुलेशन है, बहुत ही अच्छे से इसे सॉल्व करना सीखेंगे। 800 का यहाँ पर देखेंगे 85%, तो 85 बटा कितना लिख सकते हैं 100 का बोला गया। 120%, तो 120 बटा कितना लिख सकते हैं 100 का बोला गया। 40%, तो 40 बटा कितना लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो संख्या कट रही है। अब 20 से संख्या कट रही है, काट देते हैं। 20 छक्का 120 होता है, अब 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कट जाएगी 20 से संख्या, 20 दूनी 40 और 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 5 से संख्या कट रही है, काट देंगे, 5 कम 5 कट रहा है, अब 5 कम 5 और 50 सत्ते 35 लग जाएगा। तो इस तरह के से संख्या हमने काट दी है। 17 अट्ठे होता है 136 होता है, गुणा 6 दूनी कितना होता है 12 होता है, ठीक है। यहाँ पर संख्या बची है कितनी 5, ठीक है। इस तरीके से हमने संख्या यहाँ पर ये संख्या लिख दी है 5, बाकी सभी संख्याएं कट चुकी थी। अब इन सभी का हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर है बार छंग 72 का हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 7 बचेगा। अब बार तियाँ हो जाएगा 36, तो 36 यहाँ पर लिखेंगे। 12 13 के 3 हंसला 43 का हो जाएगा 3, बचेगा कितना यहाँ पे 4 बचेगा। तो 12 कम 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और नीचे संख्या कितनी दी गई है 5 दी गई है। अब 5 से इसे हम भाग दे देते हैं, तो 5 कम 5 लग जाएगा, 5 तियाँ लग जाएगा 15, ठीक है। तो बचेगी संख्या कितनी 1, अब 5 दूना लग जाएगा कितना 10, अब 5 चौका हो जाएगा कितना 20 हो जाएगा, ठीक है। 5 चौका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर काटने में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, तो चलिए इसे थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे हो रही थी 1 जा 2 जा पे। चल फिर से पुनः हम इसे लिखते हैं। 1632 था, हमें 5 से भाग देना था। 5 कम 5 लग जाएगा, 5 तियाँ 15 लग जाएगा, बचेगा 1, 13 हो जाएगा। 5 दूना 10, बचेगा 3 और 5 छक्का 30 लग जाएगा और 5 चौके 20। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मिल जाएगा 326.4 हमें यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 8। अब देखेंगे यहाँ पर प्रश्न जो दिया गया है यह भी लेटेस्ट प्रश्न है, 2024 में ही पूछा गया है। यदि 4200 का 30%, 2400 का 35% बराबर है 4200 का x प्रतिशत के, x का मान ज्ञात कीजिए। अब चलिए इसका मान निकाल लेते हैं। देखिए यानी 4200 का बोला गया है 30%, तो इसे हम 30 बटा हम यहाँ पर 100 लिख लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। सॉल्व करने के लिए समझ जाइएगा एक बार में। 2400 का 35% बोला है, 35 बटा कितना लिख देंगे 100 लिख देंगे, बराबर बोला गया है 4200 का x प्रतिशत, ठीक है। x बटा हम इसे 100 लिख देंगे क्योंकि प्रतिशत लगा है, साइन नीचे आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो से हम 2 जीरो काटेंगे। अब जो बची संख्या उनका गुणा कर लेते हैं, लास्ट में 1 जीरो लगा तो 0 लगा देंगे। 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 3 चौके कितना हो जाएगा 12, ठीक है। प्लस करेंगे
2 जीरो से हम 2 जीरो यहाँ पर काट देंगे। अब इनको हम बहुत ही सावधानी से गुणा करने वाले हैं। देखिए क्योंकि एक एक नंबर से सिलेक्शन रुकता है तो बहुत ही जल्दबाजी ना करें और अच्छे से आपने जो है समय लेकर ही सॉल्व कर लें। स्पीड थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। 5 चौका 20 हो जाएगा, बचेगा 2। अब 5 दूना 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 120 हो गया। 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, बचेगा कितना 1, 3 दूना 6, 1 हो गया 7। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 4 हो गया 840। कितना बन जाएगा तो आप बताएंगे 840 आ जाएगा। बराबर में 2 जीरो से हम 2 जीरो काटेंगे तो बचेगा यहाँ पर 42, गुणे में रहेगा कितना x रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 से 0 जुड़ जाएगा और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बचेगा 1, 8 और 2 10, 1 11 हो जाएगा, आ जाएगा 1 तो कितना हो जाएगा 2, यानी 2100 आ जाएगा। इस साइड में, इस साइड में है 42 गुणा x। अब यहाँ पर देखिए 21 से संख्या डायरेक्टली कट रही है, हम इसे काट सकते हैं। 21 अक्कम 21 तो यानी 100 आ जाएगा और 21 दूना होता है 42, गुणे में कितना भी है 2 यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए 2 बच गया इधर, इधर है 100, अब फिर कट जाएगी, 2 अक्कम 2 कट जाएगा, 2 से 100 को भाग देंगे कितना आ जाएगा 50। तो इस साइड में क्या बचा था x बचा था। तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखेंगे x बराबर कितना आ गया 50, यानी x की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है। तो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर अच्छे से करेंगे, वरना इधर उधर का हो गया तो सटीक सभी आंसर रखे गए थे तो आपका आंसर दूसरा निकल सकता है। तो कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि एक एक नंबर से वहाँ तक पहुँच अगर वापस होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पर 9। मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, तो सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए लेटेस्ट प्रश्न 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए एक साइड में लिखना है मीता, ठीक है, एक साइड में लिखना है सीता। यहाँ पर समझ लीजिएगा, बोला गया है कि मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है। किससे अधिक बोला गया, सीता से। तो सीता की आय हम यहाँ पर 100 यूनिट मान लेते हैं। तो मीता की आय जो है सीता से 125% अधिक है, तो यानी कि अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 225 हो जाएगी। अब देखिए इससे यहाँ पर 125% ये अधिक हो गई। तो अब यहाँ बोला गया था तो सीता की आय मीता से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। एक्चुअल में देखेंगे कमी कितने की है, तो इनके बीच का जो अंतर होता है वही कमी होती है। तो यहाँ पे देखेंगे 125 का यहाँ पर अंतर दिख रहा है, तो ये कमी दिख रही है। कमी कितनी है सीता में, देखेंगे मीता से, तो यहाँ पर 125 की कमी है। तो कमी प्रतिशत बताना है तो 125 को ऊपर रखना है। तो किससे बोला गया, मीता से, यानी 225 को हम यहाँ पर नीचे रखेंगे। परसेंट में कन्वर्ट करना, इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। अब डायरेक्टली यहाँ पर चाहे तो इसका रेशियो बनाकर भी कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। आप जिस तरह से चाहें वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। 25 चौका होता है 100 और 25 नमा हो जाता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 225 हो जाएगा। 125 गुणा 4 को अगर करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 500 मिल जाएगा। और बटे में कितना रहेगा, यहाँ पर 9 रहेगा। 9 से जब इसे भाग देंगे तो यहाँ पर लग जाएगा 9 पचे 45, बचेगा 5, फिर से 9 पचे 45, फिर से 5 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 9 पचे 45 यानी 55 दशमलव कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 55.55। ठीक है, तो यानी 500 को 9 से भाग देने पर कितना आएगा, 55.55%, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 10। ये प्रश्न जो है मैंने अलग से लिया है, ऐसा प्रश्न ये पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% तक बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तो परिवर्तन प्रतिशत, हमारी देखो शॉर्ट ट्रिक समझिएगा, परिवर्तन प्रतिशत निकालने के लिए हमें ध्यान देना है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में रहेगा फार्मूला कौन सा, 100 का रहेगा। यहाँ पर अगर प्लस, इसे सॉल्व करने पर अगर प्लस में वैल्यू आती है तो समझ जाना वहाँ वृद्धि हो रही है, अगर वैल्यू माइनस में आती है तो समझ जाना उसमें कमी हो रही है। बस इतना ही ध्यान देना है, सारी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। थोड़ा एक और चीज़ ध्यान देनी है, जब भी यहाँ बढ़त की बात करेगा तो जो भी वैल्यू यहाँ पर दी गई हैं वो प्लस में रखी जाएंगी। अगर बोला गया चौड़ाई में कमी की गई तो कमी की बात, यानी कमी किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनस को, यानी नेगेटिव के साथ, तो यहाँ नेगेटिव में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई तो में दोनों में बोला गया बढ़ जाती है, लंबाई और चौड़ाई जो है 10% 20% तक बढ़ जाती है, तो यानी दोनों में वृद्धि हो रही है।
तो समझने वाली बात यहाँ पर दोनों में बढ़त हो रही है यानी वृद्धि हो रही है तो प्लस में ही दोनों रखेंगे। पहला 10 रखिए, अगला डाटा यानी दूसरा डाटा दिया y भी हमारा कैसा रहेगा, प्लस में रहेगा। जब दोनों प्लस में होंगे तो प्लस का साइन लगाना है। दोनों की वैल्यू x इंटू वाई रही है तो यानी 10 इंटू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अपॉन में कितना रहेगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा हमारा आंसर निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पर काटेंगे, 20 एकम 20 हो जाएगा, 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 5 एकम 5 लगेगा, 5 दूना 10 यानी 2 आ गया। तो 20 और 10 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 30 हो गया। यहाँ प्लस लगा था, 2 एकम 2 यानी इनके बीच में गुणा है, 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 32 आएगा। दोनों वैल्यू प्लस में आई हैं इसलिए हमारी ये प्लस में रहेगी यानी वृद्धि रहेगी। ठीक है, तो वृद्धि कितने की हुई है, तो वृद्धि आप बताएंगे 32% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व किया है, जो कि हमारे PYQ प्रश्न थे। सभी प्रश्न जो हैं इंपॉर्टेंट थे क्योंकि लेटेस्ट प्रश्न थे, कुछ 2018 और 2019 के भी थे। इसका पार्ट सेकंड आएगा बहुत ही जल्द, उसमें भी PYQ प्रश्न होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। टोटल यहाँ पर 3 पार्ट में हम इस टॉपिक को कवर कर देंगे। उसके बाद हम ईजी टू हार्ड की तरफ वाले प्रश्न भी लेकर आएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना।